नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ हुसैन अतर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप। खेल जगत में आज कई बड़े मुकाबले, शानदार जीत, रिकॉर्ड और वर्ल्ड स्पोर्ट्स के अहम अपडेट सामने आए। फुटबॉल से लेकर क्रिकेट और बड़े खिलाड़ियों के फैसले तक आज का दिन खेल प्रेमियों के लिए काफी रोमांचक रहा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है और आज का दिन कई बड़े मुकाबलों के नाम रहने वाला है। सबसे ज्यादा चर्चा ब्राजील और जापान के मुकाबलों की हो रही है। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील एक बार फिर बड़े मुकाबले पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की तैयारी करेगी, जबकि जापान इतिहास बदलने की कोशिश जरूर करेगा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 14 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें ब्राजील ने 11 बार जीत हासिल की है, जबकि जापान ने सिर्फ 1 जीत मिली है। रिकॉर्ड साफ तौर पर ब्राजील के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन वर्ल्ड कप में नॉकआउट मुकाबले हर मैच में नई कहानी लिखी जाती है। जापान पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। टीम तेज पासिंग, डिफेंस और काउंटर अटैक के लिए जानी जाती है। ऐसे में ब्राजील के लिए मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। दूसरी तरफ ब्राजील अनुभव और बड़े मैच पर खेलने की आदत के साथ मैदान में उतरेगा। टीम चाहेगी कि शुरुआती बढ़त लेकर मैच पर नियंत्रण बनाया जाए। आज के बाकी मुकाबलों में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा, जबकि नीदरलैंड और मोरक्को भी आमने सामने होंगे। अब देखना यही होगा कि रिकॉर्ड कायम रहता है या जापान बड़ा उलटफेर कर दुनिया को चौंका देता है। चलिए अब बात महिला क्रिकेट की उस खबर की जिसने भारतीय फैंस को निराश कर दिया है। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का सफर खत्म हो गया है। अहम मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की टीम को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में बहारी कर दिया। यह मैच भारत के लिए करो या मरो माना जा रहा था, लेकिन अंत में नतीजा टीम के पक्ष में नहीं जा सका। भारतीय टीम की शुरुआत संभल कर रही और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी लेते हुए शानदार हाफ सेंचुरी लगाया। उनकी पारी ने भारतीय पारी को स्थिरता दी और टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि भारत इस स्कोर का बचाव कर सकता है, लेकिन जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने अपने बड़े मैच के अनुभव का पूरा फायदा उठाया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाने की कोशिश जरूर की और कुछ अहम मौके पर बनाए भी गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने साझेदारी बनाई और रन गति को नियंत्रण रखा। मध्य ओवर के बीच और कह सकते हैं कि बीच के ओवरों में भी धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकता गया। भारतीय टीम के क्रिकेट की जरूरत के लेकिन लगातार सफलता नहीं मिल सकी। आखिरी चरण में ऑस्ट्रेलिया ने तेजी दिखाई और मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत के लिए यह हार से कई सवाल भी सामने आते हैं, खासकर बड़े मुकाबलों में नियंत्रण, प्रदर्शन और दबाव के लक्षणों को संभालने को लेकर। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने कई सकारात्मक संकेत भी दिए हैं और आने वाले टूर्नामेंट के लिए अनुभव हासिल किया है। अब भारतीय टीम आगे की तैयारियों पर ध्यान देगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर खिताब की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुकी है। चलिए अब बात क्रिकेट की उस खबर की जिसने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को सिर्फ 1 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ आयरलैंड ने इतिहास रच दिया और भारतीय टीम को लगातार 2 बार मुकाबलों में हार का यादगार उपलब्धि हासिल की। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया था। टीम ने शुरुआत से सकारात्मक क्रिकेट खेली और बीच के ओवरों में रन गति बनाए रखी। भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश जरूर करी, लेकिन कुछ
महत्वपूर्ण मौकों पर रन रोकने में सफलता नहीं मिली। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत में लय तलाशती दिखाई दी। कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदला जा सका। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, दबाव भी बढ़ता गया और मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया। अंतिम क्षणों में भारत को जीत के लिए बड़े और अहम कदम उठाने पड़े। बड़े कम रन चाहिए थे, लेकिन आयरलैंड ने शानदार गेंदबाजी और शांतिपूर्ण रणनीति के दम पर मुकाबला 1 रन से जीत लिया। यह हार भारत के लिए इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय बाद T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। लगातार 16वीं सीरीज के बाद मिली यह हार टीम प्रबंधन के लिए कई संकेत खड़े कर रही है। कप्तान को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। श्रेयस अय्यर पहले 2 T20 मुकाबले हारने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने हैं। वहीं आयरलैंड के लिए यह जीत सिर्फ एक सीरीज जीत ही नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आने वाले बढ़ते रास्ते का बड़ा संदेश मानी जा रही है। चलिए अब बात फुटबॉल की उस खबर की जहां एक और बेहद करीबी मुकाबले में कनाडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अहम जीत दर्ज की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेले गए मुकाबलों में कनाडा ने साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराकर महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए हैं। स्कोर लाइन भले छोटी रही, लेकिन मैच का रोमांच पूरे समय बना रहा। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक इरादे दिखाए। शुरुआती मिनटों में साउथ अफ्रीका ने तेज अटैक के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कनाडा की डिफेंस पूरी तरह तैयार दिखाई दी। धीरे धीरे कनाडा ने गेंद पर नियंत्रण बढ़ाता शुरू किया और मिडफील्ड से लेकर अपने पक्ष में मोड़ लिया। टीम ने लगातार मौके बनाए रखे और अपोजिंग डिफेंस को गलती करने पर मजबूर किया। पहले हाफ के दौरान मिले एक अहम मौके को कनाडा ने गोल में बदल दिया और यही बढ़त बाद में जीत का अंतर साबित हुई। गोल मिलने के बाद टीम ने सिर्फ बचाव ही नहीं किया, बल्कि संतुलित फुटबॉल खेलते हुए मैच की गति को नियंत्रित रखा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका बराबरी की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंतिम तीसरे हिस्से में टीम को सफलता नहीं मिली। दूसरे हाफ में मुकाबला और तेज हुआ। साउथ अफ्रीका ने लगातार हमले किए, लेकिन कनाडा के डिफेंस और गोलकीपर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त कायम रखी। इस जीत के साथ कनाडा ने सिर्फ अंक ही नहीं हासिल किए हैं, बल्कि टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी भी मजबूत करी है। टीम का अनुशासन और कह सकते हैं सही समय पर मौके का फायदा उठाना उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया। अब सभी की नज़र आने वाले मुकाबलों पर होगी, जहां तय होगा कि क्या कनाडा इस लय को बनाए रखेगा, आगे बढ़ पाएगा या फिर आगे बढ़ पाता है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट की उस खबर की जिसने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को भावुक कर दिया है। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस फैसले के साथ आधुनिक क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक का नाम इंटरनेशनल सफर का एक मोड़ पर पहुंच चुका है। बेन स्टोक्स उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जिन्होंने बड़े मुकाबलों में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा असर छोड़ा है। उनका नाम आते ही सबसे पहले 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल ही याद आ जाता है, जहां उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन कर इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी स्टोक्स ने एक बार फिर साबित किया था कि बड़े मंच पर वह कितने भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। उनकी शांत बल्लेबाजी और मैच फिनिश करने की क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दिला दी। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी और मैदान पर आक्रामक रवैये ने भी उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित ऑलराउंडर्स में शामिल किया है। हालांकि उनका करियर सिर्फ उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, वह मौके पर विवाद में भी सामने आए और मैदान के बाहर की घटनाएं भी
चर्चा का विषय बन गई। लेकिन हर बार उनकी वापसी कर कह सकते हैं अपने जब जैसे अगर बात करी जाए, लेकिन हर बार उन्हें वापसी कर अपने खेल से जवाब देने की कोशिश करी है। स्टोक्स का करियर इन खिलाड़ियों पर गिना जाएगा जिन्होंने दबाव को चुनौती की तरफ खींच लिया, टीम के लिए यादगार प्रदर्शन किए। अब उन्होंने और उनके संन्यास के बाद इंग्लैंड क्रिकेट एक नए दौर पर और कह सकते हैं बढ़ेगा, जबकि फैंस लंबे समय तक उनके बड़े मैचों वाले प्रदर्शन को याद रखेगा। अब बात उस खबर की जो सिर्फ टेनिस नहीं बल्कि भारतीय खेल प्रशंसकों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवेल जोकोविच ने एक दिलचस्प बयान देते हुए कहा कि अभी तक विराट कोहली से पर्सनल रूप से नहीं मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत आने की योजना बना रहे हैं और उसी दौरान यह मुकाबला संभव हो सकता है। जोकोविच का यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खेल जगत में इसे लेकर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। दोनों खिलाड़ियों अपने अपने खेल के सबसे कह सकते हैं नामीन खिलाड़ियों में से एक गिने जाते हैं। एक तरफ टेनिस में लंबे समय तक टॉप लेवल पर बने रहे वाले जोकोविच भी है, तो दूसरी तरफ क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन और फिटनेस के लिए पहचान रखने वाले विराट कोहली कहलाते हैं। हालांकि अब तक दोनों की ऑफिशियल मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कई मौकों पर दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए दिखाई दिए। भारत ने टेनिस और क्रिकेट दोनों की बड़ी फैन फॉलोइंग है और ऐसे में अगर यह मुकाबला होता है तो यह खेल प्रेमियों के लिए एक खास पल माना जाएगा। जोकोविच के भारत आने की चर्चा उनके भारतीय प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि उनका संभावित दौरा कब होता है और क्या उस दौरान क्रिकेट और टेनिस के दोनों बड़े चेहरे एक साथ दिखाई देते हैं या नहीं। इसी के साथ आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। मैं हुसैन अतर अब आपसे चाहता हूं इजाजत। देखते रहिए, बने रहिए सिर्फ TV7 भारत पर।